कहीं मुझे लगा कि कोई बड़ा काम होगा, 4 जनी जा रहे हैं, किसी की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, हेल्प कर दूँगा। चोरों ने बेचारे तरफ आई गए हो तो खड़े रहो, हम अंदर से आते हैं, तुम्हें हिस्सा देंगे। खड़े चारों अंदर चले गए और चोर अंदर जाकर चोरी करने। तुकाराम जी महाराज खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, नहीं आए। संत तुकाराम जी को लगा ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज कीर्तन होता है, रोज कीर्तन होता है और मेरा कभी आना नहीं है। एक काम करता हूँ, मुझे लगता है चारों की चारों कीर्तन में लग गए और मुझे बेवकूफ बना गए, मैं भी अंदर चले जाता। जैसे ही तुकाराम जी अंदर गए, हरि विठल का फोटो लगा था, तुकाराम जी ने जेब में से निकाली करताल और करताल बजाना, विठल पांडुरंगा विठल 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 जो कहना प्रारंभ करा। चोरों ने सोचा ये तो पकड़ाएगा, 2 पलंग के नीचे घुस गए, 2 ऊपर छत पे छुप गए। सेठ जी के नेत्र खुले, सेठ जी के नेत्र खुले तो सेठ जी दौड़ कर आए। आकर देखा तो तुकाराम जी, आज तो मेरी किस्मत जाग गई। इतनी रात को संत तुकाराम, जिनको बुलाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, वो कभी नहीं आए, आज आ गए। दौड़ कर जाने लगा पानी लेने के लिए, चरण पखारने के लिए आया, दौड़ कर आया। आते से बोला, गुरुदेव आप? हाँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। संत तुकाराम जी बोले हैं, नहीं कुछ नहीं चाहिए। इतने में सेठ जी को लगा, हमेशा गुरु तुकाराम जी तो जाते थे तो 4-6 लोग उनके साथ जाते थे, आज तो अकेले आए, ये तो आश्चर्य की बात। इतने में सेठ जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आज अकेले आए हो? तुकाराम जी बोले, काहे को अकेले, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर, कौन कहता है कि हम अकेले? 2 पलंग के नीचे हैं, 2 ऊपर। इतने में चोरों ने सोचा कि जूते खाने को मिलेगा, उतर जाओ नीचे। चारों निकल कर बाहर आ गए। सेठ जी अंदर गए, चारों के लिए माला लाकर पहनाए, 5 को माला पहनाए, तुकाराम जी को भी पहनाई, चारों को भी पहनाई, 5 को पानी पिलाए, अंदर जाके श्रीफल लाए, सोने की मुद्रा लाए, 5 को मुद्रा दी, माला पहनाकर संत तुकाराम जी से पूछा, आज आप कैसे आ गए? तुकाराम जी बोले, ये मेरी नहीं, इन चारों की इच्छा थी तो आ गया। मेरी? इन चारों की इच्छा थी, आ गया। तुकाराम जी वापिस जाने लगे। सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगे, वापिस कब कृपा करोगे? तुकाराम जी बोले, जब ये चारों लिए आएंगे, जब ये 4 लेकर आएंगे। चल दिए। बाहर निकलते से ही चारों चोरों ने तुकाराम जी के चरण पकड़ लिए। जितनी बार चोरी करते पकड़ाते थे, उतनी बार जूता खा के आते थे। आज पहली बार चोरी करते पकड़ाए तो गले में माला पहनकर आ रहे हैं। ये आपकी करुणा है, ये आपकी उदारता है, ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है। संगत, रंगत और मेहनत व्यक्ति की पहचान बना देता है। आप किसके साथ बैठ रहे हैं? मक्खी हीरे के साथ बैठी कीमत वाली हो गई, मक्खी सोने के साथ बैठी कीमत वाली हो गई। मक्खी अगर सब्जी पर बैठती तो कोई कीमत नहीं थी, फल पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, मक्खी जूते पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, पर वही मक्खी की कीमत हीरे और सोने पर आ जाती है। उसी तरह आप और हम किसी संत सदगुरु या परमात्मा की संगत में जाकर बैठते हैं तो हमारी भी कीमत बढ़ती चली जाती है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के
अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो कन्या ने पति और पिता के जाने के बाद साधना करी। भगवान नारायण शिव जी से बोले तुम जाओ, मृत्यु लोक के देव हो तुम, जाओ तुम। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जाओ आप एक बार जाकर दर्शन तो दो, थोड़ा पूछो तो, जाओ थोड़ा। विनय करो, जाओ जाओ। देवादि ने महादेव ने एक बूढ़े का रूप ले लिया, बुजुर्ग का रूप। और मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, एक बुजुर्ग का रूप रखकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड है, शिखा, एक छोटी सी लकुटिया, एक धोती, एक पंछा तन पर धारण करे हुए धीरे धीरे चलते चलते उस कन्या के पास, देव शर्मा की बेटी चंद्र की पत्नी के पास पहुंच गए। मायापुरी में पहुंचे। ए बेटा, भूख लग रही। भगवान कृष्ण कथा सुना रहे हैं। ए बेटा, भूख लग रही, कुछ भोजन मिलेगा क्या? कन्या ने कहा कि ये भोग लगाने के लिए मैं मंदिर में लेकर जा रही थी शिव जी के, शिव जी के मंदिर लेकर जा रही। अगर आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए। मेरे महाराष्ट्र के संतों ने यही चीज तो सिखाई है। मेरे महाराष्ट्र के साधुओं ने, संतों ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने, कीर्तनकारों ने यही चीज सिखाई है। प्रयागराज का त्रिवेणी का जल भरकर रामेश्वर के लिए यात्रा निकाले थे और बीच मध्य में एक गधा तड़प रहा था और सतगुरु संत तुकाराम जी जल भरकर उसको दे दिए। कहा ये कावड़ का जल कहां लेकर जा रहे हो, कहां पिला रहे हो? कहा वो शिव ही यहां मिल गया, प्यासा है, पिला दिया, उसमें ही फल मिल गया। प्यासा। हम क्यों कहते हैं आप लोगों से कि शिव महापुराण की कथा में जाओ, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक पानी की बोतल अपने लिए और एक पानी की बोतल अपने साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी पीछे वाले धड़ोसी के लिए। किसको प्यास लग जाए, कोई रास्ते में मिल जाए, प्यासा है, 3 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, आधा किलोमीटर चलना है, कोई को थकान हो रही है, अपने पास पानी है, निकाल कर दे दिया, ए बहन पियो, भाई पियो। हो सकता है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, किस रूप में मेरा शिव मिलेगा, किसको मालूम। किस रूप में मिलेगा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शायद इसीलिए शिव
एक पत्र अच्छा है, देखो पत्र सुनिए।